दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा मोड़ आता है जब इंसान पूरी तरह से थक जाता है। उसके भीतर का सब्र जवाब दे जाता है और उसे लगने लगता है कि अब शायद उसकी किस्मत उसके साथ नहीं है। हम दिन रात दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं, बार बार गिरते हैं और फिर से हिम्मत जुटाकर उठते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब लगने लगता है कि हमारी कोई भी पुकार उस असीम ब्रह्मांड तक पहुंच ही नहीं रही है। ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ सिर्फ एक खामोशी है और हमारी तकलीफें, हमारा दर्द, हमारी उम्मीदें सब उस खामोशी में कहीं खो गई हैं। लेकिन सच तो यह है कि वह ब्रह्मांड कभी भी खामोश नहीं रहता। वह आपकी हर एक धड़कन को सुनता है, आपके हर आंसू को महसूस करता है और आपके भीतर छिपी हुई हर छोटी से छोटी इच्छा से वाकिफ होता है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम अपने भीतर से उस ब्रह्मांड को किस तरह के संकेत भेज रहे हैं। जब हम खुद को हारा हुआ और बेबस महसूस करते हैं तो अनजाने में हम उसी बेबसी को ब्रह्मांड को सौंप रहे होते हैं और वही लौटकर हमारे पास आती है। इसलिए आज इस बेहद खास पल में आपको अपने जीवन की कमान अपने हाथों में लेनी होगी और ब्रह्मांड के सामने एक ऐसी गहरी और शक्तिशाली घोषणा करनी होगी जो आने वाले 3 दिनों में आपकी पूरी जिंदगी की दिशा को बदल कर रख दे। यह कोई अंधविश्वास या जादू नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा का एक ऐसा गहरा विज्ञान है जो आपके शब्दों, आपकी भावनाओं और आपके इरादों से चलता है। जब आप पूरे होश में और पूरे दिल से ब्रह्मांड से कहते हैं कि मैं तैयार हूं, मुझे वह जीवन दे दो जिसके लिए मैं इस धरती पर पैदा हुआ हूं, तो आपके भीतर एक बहुत ही गहरा और अनोखा कंपन पैदा होता है। यह कंपन इतना शक्तिशाली होता है कि यह धीरे धीरे आपके आसपास की अदृश्य दुनिया और आपकी परिस्थितियों पर असर डालना शुरू कर देता है। यह एक ऐसा वाक्य है जो आपको आपकी सोच के दायरे से, आपकी पुरानी जीर्ण शीर्ण धारणाओं से बाहर निकालकर उस अनंत संभावनाओं के आकाश में ले जाता है जहां आपके लिए हर एक रास्ता खुला हुआ है। यह ब्रह्मांड कभी भी ठहरा हुआ नहीं रहता, यह हर पल बह रहा है और आपकी ऊर्जा के हिसाब से ही आपको प्रतिक्रिया दे रहा है। आपकी वर्तमान वास्तविकता कुछ और नहीं बल्कि उसी ऊर्जा का परिणाम है जो आपने अतीत में महसूस की है। लेकिन जैसे ही आप अपनी ऊर्जा को बदलते हैं, आपके संदेश साफ और स्पष्ट होकर ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं, तो वह आपके लिए उन रास्तों को खोलना शुरू कर देता है जिन्हें आप अब तक बंद समझ रहे थे। यह बदलाव भले ही शुरुआत में बहुत धीमा लगे, लेकिन इसका होना बिल्कुल निश्चित होता है। यहां हमें आदित्य की कहानी को याद करना चाहिए, जो अपने जीवन के एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जहां सब कुछ बिखर चुका था। उसका परिवार टूट रहा था, उसका करियर पूरी तरह से ठहर गया था और उसका खुद पर से भरोसा लगभग खत्म हो चुका था। उसे हर दिन यही लगता था कि शायद उसकी किस्मत ने उससे हमेशा के लिए मुंह मोड़ लिया है और अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन एक रात जब वह गहरी हताशा में डूबा हुआ था, उसे अपनी मां की बरसों पुरानी एक बात याद आई कि ब्रह्मांड सिर्फ उन्हीं की पुकार सुनता है जो हिम्मत करके यह घोषणा करते हैं कि वे तैयार हैं। उसी रात उसने अपने कमरों की खिड़की खोली, काले आसमान की तरफ देखा और पूरे विश्वास के साथ कहा कि मैं तैयार हूं, मुझे मेरा रास्ता दिखाओ। अगले 3 दिनों में उसके जीवन की बाहरी परिस्थितियां तुरंत नहीं बदली, लेकिन उसके भीतर की दृष्टि पूरी तरह बदल गई। उसके अंदर एक ऐसा अनोखा भरोसा जाग उठा जिसने उसे फिर से कोशिश करने की हिम्मत दी। उसने एक छोटा सा कदम उठाया, एक पुरानी रुकी हुई ईमेल का जवाब दिया, एक पुराने संपर्क से बात की और धीरे धीरे उसकी दुनिया बदलने लगी। 3 महीने बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह उस जगह से बहुत आगे निकल चुका था जहां से उसने शुरुआत की थी। वह हमेशा यही कहता है कि उसकी किस्मत ने नहीं बल्कि उसके एक सही फैसले ने ब्रह्मांड को अपनी प्रतिक्रिया बदलने पर मजबूर कर दिया। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि जब आप अपना इरादा पूरी तरह से स्पष्ट कर लेते हैं तो आपके मस्तिष्क का एक विशेष हिस्सा, जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं,
वह पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है। यह आपके दिमाग का वह फिल्टर है जो आपके आसपास की लाउम जानकारियों में से सिर्फ उसी चीज को आपके सामने लाता है जिस पर आप सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। जब आप बार बार खुद से और इस ब्रह्मांड से कहते हैं कि मैं तैयार हूं, तो आपका यह सिस्टम आपके आसपास मौजूद उन अवसरों को पहचानना शुरू कर देता है जिन्हें आप पहले अपनी नकारात्मक सोच के कारण पूरी तरह से अनदेखा कर रहे थे। वैज्ञानिक इस पूरी प्रक्रिया को इंटेंशन एनर्जी अलाइनमेंट का नाम देते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि जब आपका इरादा और आपकी ऊर्जा एक ही दिशा में आ जाते हैं तो चमत्कार होने लगते हैं। इसी बात को आध्यात्मिक गुरु अपनी भाषा में कहते हैं कि जो चीज तुम खोज रहे हो असल में वह भी तुम्हें खोज रही है। जब आप लगातार 3 दिनों तक ब्रह्मांड को यह संदेश भेजते हैं कि आप हर बदलाव के लिए तैयार हैं, आप पूरी तरह से खुले हुए हैं और आपके भीतर अब कोई डर नहीं बचा है, तो आपके जीवन की स्थितियां बहुत ही जादुई तरीके से बदलने लगती हैं। इस 3 दिनों के रहस्य को अगर गहराई से समझें तो पहले दिन आपके शब्द आपके भीतर की दबी हुई ऊर्जा को हिलाते हैं और उसे बदलना शुरू करते हैं। दूसरे दिन वही बदली हुई ऊर्जा आपके विचारों और आपकी सोच को एक नई दिशा देती है, और तीसरे दिन वही दिशा आपकी किस्मत के बंद दरवाजों को खोलना शुरू कर देती है। यही इस 3 दिनों की यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य है कि जैसे जैसे आपका अंतर्मन बदलता है वैसे वैसे आपका भविष्य एक नया और सुंदर आकार लेना शुरू कर देता है। ज्यादातर लोग अपने जीवन में इस जादुई प्रक्रिया को कभी शुरू ही नहीं कर पाते, क्योंकि वे हमेशा इस इंतजार में रहते हैं कि पहले बाहर की परिस्थितियां बदलें, तब वे अपने भीतर की सोच को बदलेंगे। लेकिन जीवन का शाश्वत नियम इसके बिल्कुल विपरीत काम करता है। इस दुनिया में बाहर तब तक कुछ भी नहीं बदल सकता जब तक कि आपके भीतर का संसार नहीं बदल जाता। यहीं पर जीवन का वह गहरा दर्शन काम आता है जिसे हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की चिंताओं में भूल जाते हैं। यह ब्रह्मांड कभी भी हमारे खिलाफ नहीं रहा है, वह हमेशा हमारे साथ है और हमारे भले के लिए ही काम कर रहा है। लेकिन दिक्कत यह होती है कि हम अपने भीतर इतना सारा डर, संदेह, पुरानी कड़वाहट और टूटी हुई ऊर्जा लेकर घूमते हैं कि ब्रह्मांड की तरफ से मिलने वाले खूबसूरत संकेत भी हमें दिखाई नहीं देते। इसे आप एक रेडियो की तरह समझ सकते हैं कि अगर रेडियो सही फ्रीक्वेंसी पर सेट न हो तो उसमें सिर्फ शोर सुनाई देगा, कोई मधुर संगीत नहीं। ठीक इसी तरह जब हमारा दिल और हमारा दिमाग सही ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी पर नहीं होते तो ब्रह्मांड के संदेश हम तक नहीं पहुंच पाते। इसीलिए इन 3 दिनों में सबसे जरूरी काम यह है कि आप अपने भीतर की फ्रीक्वेंसी को बदलें, अपने अंदर इस बात का गहरा एहसास जगाएं कि आप हर उस खुशी, सफलता और शांति के हकदार हैं जिसकी आप कामना करते हैं। जैसे ही आप इस योग्य होने की भावना से भर जाते हैं, आपकी यात्रा उसी क्षण से शुरू हो जाती है। आप ब्रह्मांड को अपना नया संदेश भेज चुके होते हैं और ब्रह्मांड उसका उत्तर देने में कभी देर नहीं करता। वह उत्तर कभी किसी नए विचार के रूप में आ सकता है, कभी किसी नए अवसर के रूप में, कभी किसी मददगार इंसान के रूप में, या फिर उन शांत इशारों में जिन्हें समझने के लिए बस आपको अपना दिल खुला रखना होता है। जब आप ब्रह्मांड से यह कहते हैं कि मैं तैयार हूं और अब मेरी किस्मत बदल दो, तो आप सिर्फ अपनी एक इच्छा नहीं बता रहे होते, बल्कि आप अपनी आत्मा के उस सबसे गहरे और अंधेरे कमरे का दरवाजा खोल रहे होते हैं जहां आपके सपने बरसों से सोए पड़े हैं। यह वही कमरा है जहां आपकी पुरानी चोटें, आपके अधूरे हौसले और आपका मौन साहस दबा हुआ था। जैसे ही आपकी यह घोषणा आपके मुख से बाहर निकलती है, आपके भीतर कुछ बहुत बड़ा हिलता है। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बहुत लंबी नींद से अचानक जाग गया हो, या कोई सोई हुई दिव्य शक्ति दोबारा से सांसें लेने लगी हो। यही वह पवित्र क्षण होता है जो आपकी किस्मत को बदलने की वास्तविक शुरुआत करता है। किस्मत का बदलना कभी भी बाहर के हादसों से नहीं होता, वह हमेशा आपके भीतर के एक सच्चे और साहसी फैसले से शुरू होता है।
बहुत बार हम यह सोचकर खुद को तसल्ली देते हैं कि हमारा जीवन इसलिए नहीं बदल रहा क्योंकि यह दुनिया हमारे खिलाफ है, लोग हमारे रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं या हमारी परिस्थितियां बहुत खराब हैं। लेकिन अगर हम पूरी ईमानदारी से अपने भीतर झांक कर देखें तो हमें रोकने वाले बाहर के लोग नहीं बल्कि हमारे ही भीतर के दो शब्द होते हैं, और वे शब्द हैं कि अभी नहीं। यही वह सोच है जो हमारे सपनों को टालती रहती है, हमारी यात्रा को आगे बढ़ने नहीं देती और हमारी किस्मत को एक ही जगह पर रोक कर रख देती है। लेकिन जैसे ही आप ब्रह्मांड के सामने खड़े होकर पूरे हक से कहते हैं कि मैं अभी तैयार हूं, आप उसी पल इन दो शब्दों की जंजीर को हमेशा के लिए तोड़ देते हैं। और एक बार जब यह जंजीर टूट जाती है तो आपके सामने रास्ते अपने आप साफ होने लगते हैं, अवसर दिखाई देने लगते हैं और आपके भीतर वह खोई हुई ताकत लौट आती है जिसे आपने न जाने कब का गंवा दिया था। 3 दिनों में किस्मत बदलने की इस बात को सुनकर बहुत से लोग हंस सकते हैं या इसे एक कोरी कल्पना मान सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि इन 3 दिनों में कोई बाहरी दुनिया नहीं बदलती बल्कि आपके भीतर का आंतरिक कंपास बदल जाता है। और जब आपके चलने की दिशा बदल जाती है तो आपकी मंजिल का बदलना पूरी तरह से तय हो जाता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से यह बात साफ हो चुकी है कि जब आप एक नई और गहरी भावना के साथ कोई नई घोषणा करते हैं तो आपका मस्तिष्क तुरंत नए न्यूरल पाथवेज यानी नए दिमागी रास्ते बनाना शुरू कर देता है। ये नए रास्ते आपकी पुरानी सोच के ढर्रे को बदलते हैं, परिस्थितियों के प्रति आपकी प्रतिक्रियाओं को बदलते हैं और अंततः आपके जीवन के परिणामों को बदल देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप आज अपनी आवाज इस पूरे ब्रह्मांड में गूंजने के लिए छोड़ते हैं तो आपका दिमाग उसी पल से आपके एक नए और सुनहरे भविष्य की तैयारी में जुट जाता है। यह देखने में भले ही किसी चमत्कार जैसा लगे, लेकिन इसके पीछे एक गहरा मानसिक और आध्यात्मिक विज्ञान काम कर रहा होता है। 3 दिन का समय इसलिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह आपके अवचेतन मन को दोबारा से रिप्रोग्राम करने का सबसे पहला और असरदार चरण होता है। पहला दिन आपके भीतर के पुराने डरों और संशयों को ढीला करता है। दूसरा दिन आपको आपकी उस पुरानी और भारी ऊर्जा से मुक्त करता है जो आपको नीचे खींच रही थी। और तीसरा दिन आपको उस नए रास्ते पर लाकर खड़ा कर देता है जहां से आपकी किस्मत एक नया और बेहतरीन मोड़ लेने के लिए पूरी तरह से तैयार होती है। इन 3 दिनों के दौरान आपको अपने भीतर के दर्द को दबाना नहीं है बल्कि उसे बहुत प्यार से समझना है, उसे स्वीकार करना है और फिर हमेशा के लिए अलविदा कह देना है। किस्मत को बदलने की सबसे पहली और बड़ी शर्त यही है कि आपको उस हर एक चीज को छोड़ना होगा जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है या आपको नीचे की तरफ खींचती है। फिर चाहे वह कोई इंसान हो, कोई नकारात्मक विचार हो या आपके अतीत की कोई पुरानी चोट हो। यहां हमें काव्या की कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिसके सपने बहुत बड़े थे और जिसका दिल बहुत साफ था, लेकिन जिंदगी हमेशा उसके सामने सबसे कठिन रास्ते ही लेकर आती थी। वह जब भी पूरी ताकत से आगे बढ़ने की कोशिश करती, कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता जो उसे वापस वहीं लाकर खड़ा कर देता जहां से उसने शुरुआत की थी। एक दिन वह पूरी तरह से टूट गई और घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। उसे लगा कि शायद इस असीम ब्रह्मांड में उसकी कोई जगह नहीं है और वह पूरी तरह से अकेली है। लेकिन उसी रात उसने एक बहुत ही गहरी बात सुनी कि ब्रह्मांड से बस एक बार पूरे दिल से कहकर देखो कि तुम तैयार हो, बाकी का काम वह खुद संभाल लेगा। उसने अपनी आंखें बंद की, रोते हुए आसमान की तरफ चेहरा किया और कहा कि मैं सच में तैयार हूं, मेरी किस्मत को बदल दो। अगले 3 दिनों में उसके आसपास की दुनिया में कोई बड़ा जादुई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन उसकी आत्मा के भीतर एक नई चमक लौट आई। उसकी आंखों में वह पुराना साहस और चेहरे पर एक नया इरादा साफ दिखाई देने लगा। उन्हीं 3 दिनों के भीतर उसने वह एक बड़ा कदम उठा लिया जिससे वह पिछले 8 महीनों से डर रही थी, और वहीं से उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। आज
वह बहुत गर्व से कहती है कि उसने ब्रह्मांड को नहीं बदला, बल्कि उसने खुद को ब्रह्मांड की शक्तियों के सामने पूरी तरह से खोल दिया और बाकी का सारा काम उस परम ऊर्जा ने खुद ही कर दिया। दुनिया के बड़े बड़े दार्शनिकों का हमेशा से यही मानना रहा है कि यह ब्रह्मांड हमेशा अपना विस्तार करना चाहता है और वह इस धरती पर रहने वाले हर एक इंसान को उसके जीवन के उच्चतम स्तर तक ले जाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। लेकिन इसके साथ ही ब्रह्मांड आपकी स्वतंत्र इच्छा का भी पूरा सम्मान करता है। वह आपके जीवन में बिना आपकी मर्जी के कोई भी बदलाव तब तक नहीं लाता जब तक कि आप खुद उस बदलाव के लिए अपने भीतर की ऊर्जा के दरवाजे नहीं खोल देते। जब आप पूरी निष्ठा से यह घोषणा करते हैं कि मैं तैयार हूं, तो आप असल में अपनी आत्मा की उन खिड़कियों को खोल रहे होते हैं जो बरसों से बंद थी। तब पहली बार ब्रह्मांड आपको पूरी स्पष्टता के साथ देख पाता है। वह आपके इरादों की गहराई को समझता है, आपकी सच्ची भावनाओं को सुनता है और आपकी तरफ उस सकारात्मक ऊर्जा को भेजना शुरू करता है जहां आपका एक उज्जवल भविष्य आपका इंतजार कर रहा होता है। शायद आप इस बात को अभी पूरी तरह से महसूस न कर पा रहे हों, लेकिन इसी क्षण से आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। एक नई और पवित्र लहर ने आपके जीवन की सतह को छू लिया है और आने वाले समय में आप खुद यह महसूस करेंगे कि कैसे आपका मन, आपकी ऊर्जा और आपकी पूरी वास्तविकता धीरे धीरे एक बेहद खूबसूरत दिशा की तरफ मुड़ने लगी है। जब आप ब्रह्मांड से कहते हैं कि मैं तैयार हूं, अब मेरी किस्मत बदलो, तो यह सिर्फ आपके गले से निकली हुई कोई आवाज नहीं होती, बल्कि यह आपकी आत्मा की वह सबसे गहरी पुकार होती है जिसे कभी भी अनसुना नहीं किया जा सकता। यह पूरी दुनिया, यह जीवन और यह अनंत ब्रह्मांड सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा से मिलकर बना है और ऊर्जा का यह नियम है कि वह हमेशा उसी तरफ सबसे तेजी से बहती है जहां इंसान का इरादा सबसे साफ और पवित्र होता है। आपके इन शब्दों ने, आपकी आंखों में तैरती इस नई उम्मीद ने और आपके दिल में महसूस होने वाली इस हल्की सी गर्माहट ने अभी इसी वक्त उस नई दिशा में अपनी पहली लहर उठा दी है। और याद रखिए कि समंदर में उठने वाला हर बड़ा तूफान भी शुरुआत में एक छोटी सी हवा की लहर से ही शुरू होता है। हमें उस आंतरिक प्रतिरोध को समझना होगा जो हमारे भीतर सालों से जमा है। जब आप ब्रह्मांड से कहते हैं कि मैं तैयार हूं, तो आपका पुराना स्वभाव, आपके पुराने डर और आपकी वो आदतें जो आपको हमेशा पीछे खींचती थीं, वे एक बार के लिए फिर से सिर उठाने की कोशिश करती हैं। यह बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि जब किसी शांत तालाब की तली में जमी हुई मिट्टी को हिलाया जाता है तो एक बार के लिए पूरा पानी धुंधला हो जाता है। लेकिन आपको उस धुंधलेपन को देखकर घबराना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि यह आपके भीतर की गहरी सफाई की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। दूसरा दिन इसी मानसिक और आत्मिक सफाई का दिन होता है। इस दिन आपके भीतर एक अजीब सी कशमकश हो सकती है, जहां एक तरफ आपकी पुरानी पहचान आपको वापस अपने उसी पुराने आरामदायक और डरे हुए दायरे में खींचना चाहेगी, और दूसरी तरफ आपकी आत्मा की वो नई पुकार आपको एक अनजान लेकिन बेहद खूबसूरत भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। आपको बस उस शांत और साक्षी भाव में बने रहना है और बार बार खुद को याद दिलाना है कि जो कुछ भी पुराना था, जो भी असफलताएं थीं, वे अब पूरी तरह से बीत चुकी हैं और आप एक नए जीवन के स्वागत के लिए अपने भीतर जगह बना रहे हैं। इसी तरह जब हम रेहान की कहानी को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि बदलाव कोई ऐसी चीज नहीं है जो आसमान से अचानक बिजली की तरह गिरती है, बल्कि यह आपके छोटे छोटे और सचेत फैसलों से आकार लेती है। रेहान एक बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से आता था। उसके पास न तो कोई बड़ा बैंक बैलेंस था और न ही कोई ऐसा रसूखदार संपर्क जो उसके डूबते हुए करियर को सहारा दे सके। जिंदगी ने उसे हमेशा पीछे ही धकेला था और उसका आत्मविश्वास इस कदर टूट चुका था कि उसे लगता था कि इस दुनिया में चमत्कार सिर्फ दूसरों की कहानियों में होते हैं। उसके जैसे इंसान के लिए तो सिर्फ समझौता ही लिखा है। लेकिन जब उस बुजुर्ग संत ने उससे कहा कि बेटा, सिर्फ 3 दिन के लिए
इस ब्रह्मांड पर भरोसा करके तो देख और पूरी ताकत से कह कि मैं तैयार हूं। तब रेहान ने अपने सारे संशयों को एक तरफ रखकर पूरी ईमानदारी से इस बात को अपने दिल में उतार लिया। उन 3 दिनों में उसने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। उसने बस अपने मन के भीतर चल रहे उस शोर को शांत किया जो हर पल उसे उसकी कमियां और उसकी पुरानी गलतियां याद दिलाता रहता था। उसने अपने दिल से कहा कि वह भी इस जीवन में सम्मान, सफलता और सच्ची खुशी पाने का उतना ही हकदार है जितना कोई और इंसान। और तीसरे दिन जब उसके भीतर की ऊर्जा पूरी तरह से बदल चुकी थी, उसने अपने उस पुराने डर का सामना किया जिससे वह महीनों से भाग रहा था। उसने उस नौकरी के लिए फोन मिलाया जिसके बारे में वह सोचता था कि उसे कभी मिल ही नहीं सकती, और वही एक फोन उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। उसकी किस्मत उस फोन कॉल से नहीं बदली थी, बल्कि उसकी किस्मत तो उसी रात बदल गई थी जब उसने खुद को ब्रह्मांड के सामने समर्पित कर दिया था और कहा था कि मैं अब और भागने के लिए नहीं बल्कि अपनी नियति का सामना करने के लिए तैयार हूं। ब्रह्मांड का यह नियम बहुत ही सटीक और अटूट है कि आप जो कुछ भी अपने भीतर गहराई से महसूस करते हैं वही आपकी बाहरी दुनिया को रूप देने लगता है। कई बार हम इस भ्रम में जीते हैं कि जब हमारी परिस्थितियां बदलेंगी, जब हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा या जब लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करने लगेंगे, तब हम खुश और शांत महसूस करेंगे। लेकिन अध्यात्म की गहराई और आधुनिक विज्ञान दोनों ही इस बात को पूरी तरह से नकारते हैं। सच तो यह है कि जब आप पहले अपने भीतर उस शांति, उस प्रचुरता और उस भरोसे को महसूस करना शुरू करते हैं, तब जाकर आपकी बाहरी दुनिया में वैसी परिस्थितियां बननी शुरू होती हैं जो आपकी आंतरिक स्थिति से मेल खाती हैं। इसे विज्ञान की भाषा में न्यूरोप्लास्टिसिटी भी कहा जाता है, जहां आपकी नई सोच आपके दिमाग की पूरी बनावट को बदल देती है और आपके शरीर का पूरा तंत्र उस नई ऊर्जा के हिसाब से काम करने लगता है। जब आप पूरे होश के साथ 3 दिनों तक इस भाव में बने रहते हैं कि आप ब्रह्मांड की हर दिव्य शक्ति के साथ एक सुर में हैं, तो आपके शरीर के हार्मोन, आपकी मानसिक क्षमता और आपकी आत्मिक ऊर्जा सब एक साथ मिलकर आपके उस नए भविष्य को हकीकत में बदलने की योजना बनाने लगते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। अब बात करते हैं समीरा की, जो कोई बहुत असाधारण लड़की नहीं थी और न ही उसमें कोई ऐसी अद्भुत प्रतिभा थी जिसके बल पर वह रातों रात सफल हो जाती। उसके सपने बहुत ऊंचे थे, लेकिन समाज, उसके आसपास के लोग और उसकी अपनी परिस्थितियां हर कदम पर उसे यही एहसास दिलाती थीं कि वह इन सपनों के लायक नहीं है। धीरे धीरे उसने भी इस कड़वे सच को अपनी नियति मान लिया था और वह एक बहुत ही सीमित और उदास जिंदगी जी रही थी। लेकिन एक दिन जब उसके सब्र का बांध पूरी तरह से टूट गया और उसे लगा कि अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तब उसने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा और पूरी शिद्दत से कहा कि ब्रह्मांड, मैं तैयार हूं, मुझे मेरा असली रास्ता दिखा दो, क्योंकि मैं इस घुटने टेक देने वाली जिंदगी से अब थक चुकी हूं। उस रात उसे कोई बाहरी चमत्कार नहीं दिखाई दिया, न ही आसमान से कोई रोशनी उतरी, लेकिन अगले 3 दिनों में उसने अपने भीतर एक बहुत ही अजीब और गहरा हल्कापन महसूस किया। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसके दिल पर रखा हुआ बरसों पुराना बोझ एक झटके में हटा दिया हो। उसने पहली बार अपने डरों को एक दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे शिक्षक की तरह देखा जिसने उसे अंदर से मजबूत बनाया था। और तीसरे दिन उसने एक ऐसा साहसी कदम उठाया जो उसके पूरे जीवन की दिशा बदलने वाला था। उसने उस विशेष कोर्स में अपना दाखिला करवा लिया जिससे वह हमेशा इस डर से कतराती थी कि लोग क्या कहेंगे या वह इसमें असफल हो जाएगी। आज जब समीरा अपनी सफलता के शिखर पर खड़ी होकर पीछे मुड़कर देखती है, तो वह यही कहती है कि किस्मत 3 दिनों में नहीं बदली थी, बल्कि उन 3 दिनों ने मुझे इस कदर बदल दिया कि मेरी किस्मत को मजबूरन मेरे पीछे पीछे बदलना पड़ा। आदर्श दुनिया के बड़े बड़े दार्शनिकों और आत्मज्ञान के खोजी लोगों ने हमेशा से एक बहुत ही सुंदर बात कही है कि यह पूरा अस्तित्व हमेशा विकास की ओर बढ़ता है।
ब्रह्मांड कभी भी ठहराव या विनाश को पसंद नहीं करता। वह हर एक जीव को, हर एक पौधे को और हर एक इंसान को उसके पूर्ण विस्तार तक ले जाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। लेकिन इसके साथ ही वह आपके स्वतंत्र संकल्प का भी उतना ही आदर करता है। अगर आप खुद ही अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद करके अंधेरे कमरे में बैठे रहेंगे और शिकायत करेंगे कि बाहर धूप नहीं है, तो सूरज चाहकर भी आपके कमरे को रोशन नहीं कर सकता। आपको खुद आगे बढ़कर उस किवाड़ को खोलना होगा। आपको खुद यह घोषणा करनी होगी कि मैं अब इस उजाले को अपने भीतर आने देने के लिए तैयार हूं। जब आप यह कहते हैं कि मैं तैयार हूं, तो आप असल में अपनी आत्मा के उस अहंकार और उस डर को छोड़ रहे होते हैं जो आपको अब तक सीमित किए हुए था। तब ब्रह्मांड आपके उस इरादे का सम्मान करता है और आपकी ओर वैसी ही परिस्थितियों, वैसे ही लोगों और वैसे ही अवसरों को आकर्षित करने लगता है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मददगार साबित हों। इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे बड़ा और जादुई शब्द आता है वह है समर्पण। बहुत से लोग समर्पण का गलत मतलब निकाल लेते हैं। वे सोचते हैं कि समर्पण का मतलब है परिस्थितियों के सामने घुटने टेक देना या हार मान लेना। लेकिन अध्यात्म की गहराई में समर्पण का मतलब हार मानना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका मतलब है उस असीम और अदृश्य शक्ति पर अटूट भरोसा करना जिसने आपको इस धरती पर भेजा है और जिसने आपको अब तक के हर एक तूफान, हर एक दर्द और हर एक कठिनाई से सुरक्षित बाहर निकाला है। समर्पण का मतलब है कि आप अपनी उस छोटी सी बुद्धि के नियंत्रण को छोड़ देते हैं जो सिर्फ उतना ही देख सकती है जितना उसके सामने है, और आप उस ब्रह्मांडीय बुद्धि के नियंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं जो आपके भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ देख रही है। जब आप इस परम अवस्था में आते हैं तो आपके भीतर का सारा तनाव, सारी चिंता और सारा डर एक पल में गायब हो जाता है, क्योंकि अब आपको पता होता है कि आपकी नाव की पतवार किसी बहुत ही सुरक्षित और कुशल हाथों में है। यही वह अवस्था है जहां आपके जीवन में असली चमत्कार पैदा होने शुरू होते हैं। जब आप इस 3 दिनों की यात्रा के आखिरी चरण में पहुंचते हैं तो आपको महसूस होने लगता है कि आप अब वह पुराने इंसान नहीं रह गए हैं जो 3 दिन पहले थे। आपके भीतर एक बहुत ही शांत, स्थिर और गहरी ऊर्जा का संचार होने लगता है। आपकी आंखें अब उन चीजों को भी देख पाती हैं जिन्हें आप पहले अपनी हताशा के कारण पूरी तरह से अनदेखा कर देते थे। आपके कान ब्रह्मांड के उन सूक्ष्म संकेतों को सुनने लगते हैं जो वह न जाने कब से आपके पास भेज रहा था। आपका मन अब शांत हो चुका है, आपकी सांसें गहरी हो चुकी हैं और आपके विचारों में एक अद्भुत स्पष्टता आ चुकी है। यह सब इस बात के पक्के सबूत हैं कि ब्रह्मांड ने आपकी उस शक्तिशाली घोषणा को सुन लिया है और उसने आपके नए भविष्य को आकार देना शुरू कर दिया है। यह बदलाव भले ही शुरुआत में बहुत ही सूक्ष्म हो, जैसे बीज के भीतर अंकुर का फूटना जो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका होना पूरी तरह से तय है। आपको बस अपने इस नए रूप को संभाल कर रखना है, इस नए भरोसे को डगमगाने नहीं देना है और पूरे साहस के साथ उस रास्ते पर आगे बढ़ जाना है जो ब्रह्मांड आपके लिए खोल रहा है। इस पूरे ब्रह्मांड में एक बहुत ही सुंदर दिव्य लय है, एक ऐसी रिदम है जिसमें अगर आप एक बार शामिल हो जाएं तो फिर जिंदगी का कोई भी सफर आपको कठिन नहीं लगता। आपको कभी यह महसूस नहीं होता कि आप इस दुनिया में अकेले हैं या परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, बल्कि आपको हर पल यह एहसास होता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है। कोई हाथ है जो हर मुश्किल में आपको थामे हुए है। आपकी आत्मा और यह ब्रह्मांड जब एक ही तरंग पर बहने लगते हैं तो आपके जीवन की सारी कड़वाहट और सारा अंधकार अपने आप दूर होने लगता है। इस संदेश का उद्देश्य सिर्फ आपको कुछ पलों के लिए प्रेरित करना नहीं है, बल्कि आपको आपके भीतर छिपी हुई उसी असीम शक्ति की याद दिलाना है जिसे आप अपनी रोजमर्रा की चिंताओं और डरों के कारण भूल चुके थे। यह 3 दिनों की यात्रा आपके नए जन्म की शुरुआत है, आपकी आत्मा के जागने की शुरुआत है। और जब
एक बार आपकी आत्मा जाग जाती है तो फिर इस दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी परिस्थिति और कोई भी पुरानी चोट आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। अब आपकी नई कहानी लिखी जा चुकी है। आपकी किस्मत का बंद ताला खुल चुका है। बस आपको पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने इस नए और सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि ब्रह्मांड की यह गहरी ऊर्जा आपके जीवन में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। अगर आपको अपने भीतर इस सकारात्मक बदलाव की पहली लहर महसूस हुई हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। हमारे इस सफर से जुड़े रहने के लिए और अपने भीतर की इस दिव्य चेतना को हमेशा जगाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपके दिल में इस वक्त जो भी सुंदर और सकारात्मक विचार चल रहे हैं उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में एक प्यारे से कमेंट के रूप में हमारे साथ जरूर साझा करें, क्योंकि आपके शब्द ही इस ब्रह्मांड में आपकी नई ऊर्जा को स्थापित करेंगे।